एक छोटे से गांव में धूल भरी पगडंडियों के बीच एक नौजवान रहता था। नाम था आरव। उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन मन बहुत थका हुआ था। आरव की सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं थी, नाकामी नहीं थी, बल्कि उसकी यादें थीं, पुरानी बातें, पुराने अपमान, किसी का कड़ा शब्द, किसी का तिरस्कार भरा व्यवहार। अगर कोई बस हल्की सी भी कठोर बात कह देता तो वह बात आरव के मन में दिन रात घूमती रहती। वह सोता तो वही सोच, उठता तो वही सोच, काम करता तो वही सोच। कभी वह भगवान को कोसता, मेरे साथ ही क्यों? कभी किस्मत को, सब कुछ मेरे खिलाफ क्यों? और कई बार वह उसी व्यक्ति से मन ही मन बदला लेता जिसने उसे चोट पहुंचाई होती। उसकी आंखें लोगों से मिलने से पहले ही थक जाती थीं। उसका मन हर समय तनाव में रहता। धीरे धीरे लोग उससे दूरी बनाने लगे, रिश्ते टूटने लगे, काम में मन नहीं लगता। आरव बाहर से शांत दिखता, लेकिन भीतर हर समय एक युद्ध चल रहा था। गांव में उसका एक पुराना मित्र था, कुणाल। वह सब देख रहा था। एक दिन कुणाल ने कहा, आरव, तू हर समय अपने मन में ही जी रहा है, यादों में, घटनाओं में, जो बदल ही नहीं सकती। आरव ने थकी हुई आवाज में कहा, तो क्या करूं, मन रुकता ही नहीं। कुणाल कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, पास के पहाड़ों के बीच एक बौद्ध मठ है, वहां एक जैन गुरु रहते हैं। लोग कहते हैं वे मन को शांत करना सिखाते हैं। आरव ने कोई उम्मीद नहीं रखी, फिर भी अगले दिन मठ की ओर चल पड़ा। मठ बहुत साधारण था, कोई भव्यता नहीं, कोई शोर नहीं, बस शांति। आरव जैन गुरु के सामने बैठा और बोल पड़ा, गुरुदेव, मेरा मन मुझे चैन से जीने नहीं देता। मैं हर बात को पकड़कर बैठ जाता हूं, पुरानी यादें मुझे छोड़ती नहीं। जैन गुरु कुछ बोले नहीं, उठे और भीतर चले गए। आरव को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह बैठा रहा। कुछ देर बाद गुरु लौटे। हाथ में मिट्टी का एक गिलास था जिसमें पानी भरा था। गुरु ने गिलास आरव को दिया और पूछा, बताओ, इस गिलास का वजन कितना है? आरव बोला, बहुत कम, लगभग कुछ भी नहीं। गुरु बोले, अगर मैं इसे कुछ मिनट पकड़कर रहूं तो क्या होगा? कुछ नहीं। अगर 1 घंटा, हाथ में दर्द। और अगर पूरा दिन? आरव गंभीर हो गया। हाथ सुन्न हो जाएगा, दर्द असहनीय हो जाएगा, शायद हाथ काम करना बंद कर दे। गुरु ने पूछा, क्या इस दौरान गिलास का वजन बदला? नहीं। फिर दर्द क्यों हुआ? आरव बोला, बहुत देर पकड़े रहने से। गुरु ने गिलास नीचे रख दिया और शांत स्वर में बोले, बस यही तुम कर रहे हो। आरव चुप रहा। गुरु बोले, घटनाएं, यादें, अपमान, ये सब इस गिलास जैसे हैं। कुछ देर सोचो तो ठीक है, बहुत देर सोचो तो पीड़ा। और अगर तुम इन्हें दिन रात पकड़े रखो तो ये तुम्हें अंदर से तोड़ देंगी। आरव की आंखें झुक गईं। गुरु बोले, अतीत से सीखना जरूरी है, लेकिन उसे पकड़े रहना आत्मविनाश है। अगर तुम कल की गलती को आज भी पकड़े बैठे रहोगे तो आज भी हाथ से निकल जाएगा, और फिर कल तुम आज के लिए पछताओगे। आरव की सांसें भारी हो गईं। गुरु ने आगे कहा, जो इंसान हर समय सोचता रहता है वह जीना भूल जाता है। चिंता व्यक्ति को धीरे धीरे चिता तक ले जाती है। आरव ने धीरे से पूछा, तो मैं क्या करूं? गुरु बोले, आज पर ध्यान दो। जो बदल सकता है उसे बदलो, और जो बदल नहीं सकता उसे नीचे रख दो, इस गिलास की तरह। कुछ देर मौन रहा। हवा चली, पेड़ों की पत्तियां हिलीं। आरव को पहली बार अपने भीतर हल्कापन महसूस हुआ। गुरु बोले, मन को सुधारना है तो अभ्यास चाहिए। हर बार जब कोई पुरानी बात आए, खुद से पूछो, क्या मैं इसे अभी नीचे रख सकता हूं? आरव ने गुरु को प्रणाम किया और लौट गया। गांव वहीं था, लोग वहीं थे, समस्याएं भी वहीं थीं, लेकिन आरव बदल चुका था। अब जब कोई बात चुभती, वह रुकता, सांस लेता और उस गिलास को मन में नीचे रख देता। धीरे धीरे उसका चेहरा हल्का होने लगा, रिश्ते सुधरने लगे, काम में मन लगने लगा। आरव ने जाना, दुख बाहर नहीं था, वह हमेशा भीतर ही था, और समाधान भी भीतर ही। जो सीख गया छोड़ना, वही सीख गया जीना। यही बुद्ध का मार्ग है।